हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन लेकर के आई हूँ। आप आयुर्वेद की समझ लीजिए या जो भी है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को, जिन लेडी को, जैसे कि गर्ल्स को भी छोटी होती हैं जो, और मैरिड लेडी को भी जिनको प्रॉब्लम होती है डिस्चार्ज की, वाइट डिस्चार्ज की। और ये प्रॉब्लम मैं अपनी खुद से, क्योंकि मैंने ये मेडिसिन ली है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने, क्योंकि डॉक्टर, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी और फिर मैंने क्या है, डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर से जैसे मेडिसिन लेके आती थी ना, तो क्या होता था कि वो 2-3 महीने तक असर करती थी, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो मैंने क्या किया ना, एक यूट्यूब में देखा, तो यूट्यूब से पहले तो मुझे लगा कि, मैंने कहा चलो, क्या है ना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ तो फिर डॉक्टर बोलते हैं चेक करना है, ये करना है, तो थोड़ी सी ना घबराहट होती है। यूट्यूब में मैं देखती रहती थी, तो फिर मैं जो भी मुझे लगता था कि थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं ले लेती थी। तो मैंने अभी एक चीज़ देखी यूट्यूब में, बहुत अच्छी है, और मैंने उसको जब लिया ना तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। ये मैंने इस डब्बे में रखा है और ये बहुत ही अच्छा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके बाद डिस्चार्ज की। क्योंकि क्या होता है ना कि आप मेडिसिन खा लेते हो तो किसी किसी को तो आराम भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है ना, वो लंबे टाइम तक दवाई खाता है, उसके बाद क्या होता है, जब तक खाता है दवाई तब तक ठीक रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसको फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जब प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर सीधे सीधे बोलती हैं कि चलो अगर नहीं ठीक हो रहा है तो चेक कर लेते हैं। और जब ये चेक करने की बारी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और लगता है कि अब क्या करें। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मैंने जब तक दवाई खाई तब तक ठीक था, लेकिन फिर क्या होता है ना कि उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला कि अगर ये ठीक, इस दवाई से ठीक नहीं होता है तो आपको फिर चेक कराना पड़ेगा। और चेक कराने के नाम से तो मैं दोबारा गई नहीं डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ी घबराहट भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब में देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ है ऐसी कि क्या लें। और क्योंकि देखो, अब ये सब चीज़ें तो देख करके भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैं तो क्या यूज़ करती रहती हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है आप देसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो। तो अब मैंने देखा, तो मैंने उसमें राजू दीक्षित जी की देखी थी मैंने, और एक डॉक्टर हैं उनकी भी देखी थी। वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, तो दोनों चीज़ मैंने मिक्स करके ली है। क्योंकि एक चीज़ का क्या, पहले मैं एक लेती थी, फिर मुझे लगा कि दूसरी भी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो फ़ायदा ही करेंगी, नुकसान तो नहीं करेंगी, तो मैंने वो भी लेना शुरू किया। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या चीज़ है। ये देखिए, ये देखिए शतावरी है। तो ये मैं क्या, ऐसे ही मंगाती हूँ, ऐसे ही लिखवा लेती हूँ दुकान से जा करके। तो क्या है कि ये मैं इसको ऐसे पन्नी में ही रख करके, पॉलीथीन में रख करके, इसको डब्बे में ना, एयर टाइट डब्बे में रखती हूँ। नहीं तो ये क्या होता है ना कि ये थोड़ा ना एकदम से हार्ड हो जाता है, तो ये मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, शाम को जैसे 1 चम्मच लेती हूँ, थोड़ा तेज दूध में लेती हूँ। और दूध में मैं क्या, चीनी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन दवाई कड़वी होती है तो लेने में, क्योंकि जितना कड़वा होगा उतना ही ठीक रहता है। कहते हैं कड़वी चीज़ें तो असर तो करेगी। तो ये थोड़ा कड़वा कड़वा टाइप का टेस्ट आता है इसमें, जैसे मेडिसिन का होता है वैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कड़वापन आता है। और थोड़ा वैसा भी लगता है जैसे वो होता है ना कि जो दूध में ले करके एक पाउडर टाइप का आता है, क्या बोलते हैं उसको, तो इसबगोल जैसा, जैसे जब दूध में डालते हैं ना तो थोड़ा सा ये इसबगोल जैसा हो जाता है। और इसको जब छानते हैं ना, तो छानने के बाद क्या होता है ना, उसका टेस्ट तो दूध में रह जाता है, लेकिन वो थोड़ा ना मोटा मोटा टाइप का निकल के आता है, तो इसलिए मैं इसको छानना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, दूध में जैसे 1 चम्मच दूध में मिश्री लेती हूँ, डालती हूँ। एक कप दूध में 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच ये पाउडर डाल करके तेज गर्म दूध में लेती हूँ, तो रात में। इससे क्या होता है, पेट तो साफ होता ही है, साथ में आपकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ लेती हूँ मैं ये इलायची। इलायची आपको कैसी करनी है, सुबह सुबह खाली पेट लेनी है 2 इलायची। दो इलायची खाली पेट लेने के बाद 1 गिलास गर्म, थोड़ा मतलब गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी पीना है। तो पहले जब मैं शतावरी लेती थी तो उससे तो मुझे आराम हो ही जाता था, लेकिन क्या है कि इसमें ना थोड़ा बीच बीच में लगता था कि जैसे पीरियड्स के टाइम के बाद थोड़ा सा डिस्चार्ज होता था। लेकिन जब से मैं ये इलायची लेने लगी हूँ ना, तो तब से क्या, पहले मुझे ज़्यादा टाइम के लिए होता था, अब क्या है, जब से मैं ये मैंने लेना शुरू किया शतावरी, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा कम हुआ। मतलब जैसे कि 50% मुझे आराम हुआ। और जब से मैंने इलायची लेना शुरू किया ना, जैसे रात में ये लेती हूँ शतावरी और सुबह में इलायची लेती हूँ 2 इलायची, तो मैंने अभी 1 से 1.5 महीना ही हुआ है मुझे लिए हुए। तो मुझे मतलब अब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, बस नॉर्मल होता है, बहुत ही कम वो भी। तो बिल्कुल मतलब पता भी नहीं चलता इतना होता है। और जबकि मैं इस वाली प्रॉब्लम से, मेरे ख्याल से शायद कि 10 या 12 साल हो गए, ये प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा थी। मैं दवाइयाँ भी लेती थी तो जैसे कि 1-2 महीने असर करती थी, उसके बाद फिर से ऐसा ही हो जाता था। तो ये वाली चीज़, जैसे जिन लड़कियों को, जिनको भी प्रॉब्लम है, या जिनको, क्योंकि ज़्यादा एज होने के बाद तो किसी किसी को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसमें से जो डिस्चार्ज होता है उसमें से ना क्या, स्मेल भी आने लग जाती है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई कोई तो दिखा भी नहीं पाता है, क्योंकि घबराहट होती है
कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर चेक करे, और चेक करने से सबसे ज़्यादा घबराहट होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना जिनको डिस्चार्ज होता है तो वो ये वाली चीज़ें ज़रूर ले, शतावरी और ये इलायची। इलायची भी क्या है, आप सुबह सुबह 2 इलायची खूब अच्छे से चबाइए, कम से कम भी 10 मिनट तक, और उसको इतना बिल्कुल बारीक, इसका जो ये छिलका ऊपर का है ना, ये भी बिल्कुल एकदम बारीक हो जाना चाहिए, इतना कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब उसको निकाल के फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद पानी पी लीजिए, तो देखना आपको 100% इससे आराम होने वाला है। क्योंकि मैं क्या है ना, ऐसे ही देख करके नहीं बताऊंगी कोई चीज़। अगर कोई खाने की चीज़ है, कोई दवाई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले अपने ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करूंगी, अपने ऊपर करूंगी, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ असर कर रही है तो ही मैं किसी को बताऊंगी। और मुझे ये बिल्कुल मतलब, अब मैं मेरी मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी वाइट स्टार से, और मेरी बेटी की भी, और जब से मैं ये लेने लगी हूँ ना, तो मुझे समझ लो 95% आराम हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शेयर तो उन लोगों को तो ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को, जिनको भी लगता है कि आपको लगता है कि आपके कोई जान पहचान में है कोई ऐसा जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को तो आप ज़रूर ये चीज़ें बताइएगा। थैंक यू।